बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर का टॉपिक है इंटरनेट, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनेट। What is Internet? The Internet is a worldwide system of billions of PCs and other electronic gadgets. इंटरनेट हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर हम बिलियंस पर्सनल कंप्यूटर्स को और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। विद द इंटरनेट इट्स कंसीवेबल टू गेट टू प्रैक्टिकली एनी डाटा, स्पीक विद एनी अदर इंडिविजुअल ऑन द प्लैनेट एंड सो सिग्निफिकेंटली मोर। इंटरनेट हमारे पास इस कदर आसानियाँ हमें प्रोवाइड करता है कि हम कहीं भी कोई भी डाटा, कहीं से भी कोई भी डाटा एक्सेस कर सकते हैं और दुनिया में कोई भी बंदा कहीं भी किसी भी लोकेशन पर बैठा हुआ है, हम इंटरनेट के थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और किसी भी जो है आप कह लें कि दुनिया के किसी भी हिस्से का वेदर है वो मालूम कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकते हैं। यू कैन डू द entirety of this by interfacing a PC to the internet, which is additionally called going on the web. वेब हमारे पास एक ऐसा वे है जिसमें हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन गैदर भी कर सकते हैं। एट द पॉइंट व्हेन somebody says a PC is on the web, इट्स सिंपली वन मोर मेथड फॉर सेइंग इट्स एसोसिएटेड विद द इंटरनेट। अगर हम ये बात करें कि हमारा जो पीसी है उस पर हम कुछ वेबसाइट्स को चला रहे हैं, हम दूसरे वे में ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर है या पीसी है वो एसोसिएट किया गया है इंटरनेट के साथ। वर्किंग ऑन इंटरनेट, हम किस तरह से इंटरनेट पे काम कर सकते हैं। इट्स क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड दैट द इंटरनेट इज़ अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ फिजिकल लिंक्स विच कैन इनकॉर्पोरेट कॉपर, फोन वायर्स, टीवी लिंक्स एंड फाइबर ऑप्टिक लिंक्स। इसको समझना हमारे लिए क्रिटिकल है कि इंटरनेट एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम है जो कि फ़िज़िकल लिंक्स के थ्रू अगर हम हासिल करना चाहते हैं, विच कैन इनकॉर्पोरेट कॉपर, फोन वायर्स, टीवी लिंक्स एंड फाइबर ऑप्टिक लिंक्स। Indeed, even remote associates like Wi-Fi and 3G, 4G depend on these physical links to get to the internet. इसके अलावा और भी बहुत सारे ज़रिए हैं जिसमें से हम इंटरनेट एक्सेस करवा सकते हैं, जैसा कि वाईफाई हो गया, 3G, 4G जो आप मोबाइल के ऊपर नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं। तो मोबाइल के हार्डवेयर पे डिपेंड करता है, अगर तो हार्डवेयर 3G बिलोंग होगा तो उसके ऊपर हम 3G चला सकते हैं। अगर हार्डवेयर जो है वो 4G को चलाने के काबिल है तो वहाँ पर हम 4G भी नेट चला सकते हैं। At the point when you visit a site, your PC sends a solicitation over these wires to a servers. जब हम अपने PC को मोबाइल नेटवर्क के ऊपर चलाते हैं तो हमारा जो हमारे पास जो डिवाइस होती है किसी सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाती है। मीन्स हम नेटवर्क के सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं जहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन हम सेंड करते हैं, उसके बदले हमें रिस्पॉन्स किया जाता है। A server is the place sites are put away and it works a great deal like your PC's hard drive. सर्वर हमारे पास एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि पीसी की निस्बत पावरफुल कंप्यूटर होता है। इसके ऊपर थाउजेंड्स वेबसाइट्स अवेलेबल होती हैं। जिस हमें वेबसाइट की ज़रूरत होती है हम अपने पीसी के ऊपर हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने सर्वर को और सर्वर हमारी रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करता है। When the solicitation shows up, the server recovers the site and sends the right information back to your PC. Amazing that this all occurs in only a couple of moments. ये क्या होता है, यहाँ पर क्या बात हो रही है कि सपोज़ ये हमारे पास है एक पीसी और ये हमारे पास है एक सर्वर पे जो बहुत ही ज़्यादा मिकदार में इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। अब पीसी के पास तो फ़िलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पीसी क्या करेगा, अपनी रिक्वेस्ट सेंड करेगा इंटरनेट के थ्रू सर्वर को, फिर सर्वर क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। जो भी हमने रिक्वेस्ट सेंड की होगी सर्वर उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करेगा। तो रिक्वेस्ट किसने करनी है, पीसी ने करनी है और सर्वर ने क्या करना है, रिस्पॉन्स करना है। तो ये अमेजिंग हमारे लिए इस वजह से बना हुआ है कि जैसे ही हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं
विदिन अ कपल ऑफ मोमेंट्स हमें फ़ौरन ही उसका रिप्लाई आ जाता है, और जो हमने इन्फॉर्मेशन जो हमने क्यूरी की होती है हमें वही उसके अकॉर्डिंगली रिज़ल्ट मिलते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने क्यूरी रिक्वेस्ट कोई और की है और उसके बदले आपको रिस्पॉन्स किसी और का चीज़ का मिल रहा है, ऐसा नहीं होता। जिस चीज़ की आपने रिक्वेस्ट की होती है उसके मुतल्लिक ही आपको डाटा प्रोवाइड किया जाता है। Internet 2. The objectives of the Internet 2 consortium are developing and maintaining a leading edge network. डेवलपिंग और मेंटेनिंग जो है वो लीडिंग एज नेटवर्क है, फुली एक्सप्लॉइटिंग द कैपेबिलिटीज़ ऑफ ब्रॉडबैंड कनेक्शंस थ्रू द यूज़ ऑफ न्यू जनरेशन एप्लीकेशंस, ट्रांसफेरिंग न्यू नेटवर्क सर्विसेज एंड एप्लीकेशंस टू ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशनल यूज़ एंड इवेंचुअली द ब्रॉडर इंटरनेट कम्युनिटी। इसके अलावा हमारे पास एक ऐसे वे भी हैं, जैसे कि आप कह लें कि एजुकेशनल के यूज़ के लिए भी हम नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं, या और भी बहुत सारे हमारे बिज़नेस पर्सनल जो बिज़नेस होते हैं वहाँ पे हम नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप बात कर लें कि जो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, अगर वो उन्होंने अपना एक नेटवर्क डेवलप किया होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मुख्तलिफ उन नेटवर्क्स के नाम होते हैं। इसके अलावा जैसे कि आप लोगों की जो ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अपने अपने जो है वो सॉफ्टवेयर्स परचेज़ किए हुए हैं, उन्हीं सॉफ्टवेयर्स के ऊपर आप ऑनलाइन लेक्चर्स लेते हैं। तो ये भी हमारे पास कह लें कि अब ये सारा कुछ हमारे पास किस तरह से पॉसिबल है, अगर इंटरनेट की कनेक्टिविटी हमारे पास पॉसिबल है, अवेलेबिलिटी है, तो ही ये सारी चीज़ें हमारे लिए पॉसिबल हैं। कनेक्टिंग टू द इंटरनेट, देर आर 2 वेज ऑफ गेटिंग द इंटरनेट। 2 तरीके हैं जिससे हम इंटरनेट एक्सेस करवा सकते हैं। द मोस्ट पॉपुलर वे इज़ टू इंस्टॉल अ हाई कैपेसिटी कनेक्शन इन योर होम कॉल्ड ब्रॉडबैंड। जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर वे है, एक है हमारे पास ब्रॉडबैंड है। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट टू द इंटरनेट ऑन अ स्मार्टफोन यूजिंग मोबाइल कंपनी। एक तो ब्रॉडबैंड के थ्रू आप इंटरनेट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो मोबाइल कंपनीज़ हैं, जो आप सिम चला रहे होते हैं अपने स्मार्टफोन में, उनके थ्रू भी आप इंटरनेट की सर्विसेज ले सकते हैं। मीन्स अगर आप जैज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, टेलीनॉर है, जोंग है, जो भी आप नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं वो भी आपको इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। वैल्यूएशन ऑफ इंटरनेट है, यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे जैसे टाइम गुजरता गया इंटरनेट ने हमें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। 1990 में इंटरनेट जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता था दैट इज़ TCP/IP। TCP/IP हमारे पास क्या है? TCP का मतलब है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP का मतलब है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये हमें ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि हमें फाइल्स को सेंड करने में और रिसीव करने में हमारी हेल्प करता है। और IP हमारे पास ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि एड्रेसिंग इंफॉर्मेशन देता है। IP का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP हमें राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। राउटिंग इन्फॉर्मेशन क्या है? ये हमें वेज बताता है कि सबसे बेस्ट वे कौन सा है इन्फॉर्मेशन को सेंड करने का और रिसीव करने का, और हमने इन्फॉर्मेशन कहाँ से उठानी है और कहाँ तक पहुँचानी है। IP का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि हमें राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जो कि हमें एड्रेसिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आप समझ लें जैसे पुराने ज़माने में हम लेटर्स को पोस्ट करते थे ना, तो उस लेटर के ऊपर हम एड्रेस मेंशन करते थे। वो एड्रेस क्या होता था? वो एड्रेस IP होता था। आपने बता दिया कि मैं इस एड्रेस पर अपना लेटर सेंड पोस्ट करना चाहता हूँ, तो डाकिया क्या करता था? वो जो डाकिया था ना, वो उसका आपके लिए TCP था, और जो आपने उसके ऊपर एड्रेस मेंशन किया हुआ था ना, वो हमारे पास IP था। HTTP क्या है? HTTP है हाइपर। 1995 में HTTP की हमें जो है फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, और HTML की। HTTP है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब जैसे ही हमारा इंटरनेट के ऊपर कनेक्शन होता है, HTTP हमें असाइन हो जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा PC, हमारा मोबाइल, हमारे कोई भी डिवाइस है वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो चुकी हुई है। ये हमें इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी की जो है श्योरिटी प्रोवाइड करता है। HTML हमारे पास है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये ऐसी लैंग्वेज है जो कि हमें वेबसाइट्स की जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है ना, उसको डेवलप करने में हमारी हेल्प करता है। HTML हमारे पास है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये मार्कअप लैंग्वेज है जो कि हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपने वेबसाइट्स का स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं, स्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं।
2005 में वेब 2.0 की और मोबाइल की हमें फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, इंटरनेट ऑफ रिलेशनशिप। वेब 2.0 आप कह लें कि ये हमारे पास वर्जन्स हैं, वेब 2.0, वेब 3.0। जैसे जैसे इनमें एडवांसमेंट होती गई है वैसे वैसे इसके लेवल्स भी इंक्रीज़ होते गए हैं। 2010 में हमें ब्लॉकचेन की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। ये इंटरनेट ऑफ वैल्यू है। ये मीन आप कह लें, सिंपल अल्फाज में कह लें कि इंटरनेट ऑफ वैल्यू हमारे पास ब्लॉकचेन है, इंटरनेट ऑफ रिलेशनशिप वेब 2.0 मोबाइल है, और इंटरनेट ऑफ इंफॉर्मेशन है HTTP और HTML है, और इंटरनेट ऑफ कनेक्टिविटी हमारे पास TCP/IP है। ये वैल्यूएशन ऑफ इंटरनेट है कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ होता गया वैसे वैसे इंटरनेट के ऊपर और भी हमें इंफॉर्मेशंस जो हैं वो मिलती गई हैं। Access providers. An access provider is a group that arranges for an organization to have contact to the internet. Access providers हमारे पास ऐसी कंपनीज़ हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमें इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। एग्जाम्पल ऑफ एक्सेस प्रोवाइडर्स, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड। ये ऐसी पाकिस्तान में कंपनी है जो कि हमें इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ISP है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, एंड ISP इज़ अ कंपनी। ISP हमारे पास एक कंपनी है दैट प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस टू कंपनीज़। ये जो कंपनीज़ को इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है दैट इज़ ISP। फैमिलीज़ एंड इवन मोबाइल यूज़र, ISPs यूज़र फाइबर ऑप्टिक, सैटेलाइट्स, कॉपर वायर एंड अदर फॉर्म्स टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस टू इट्स कस्टमर। तो जैसे कि कस्टमर की डिमांड होती है, अगर वो वायरलेस लगवाना चाहता है तो सैटेलाइट्स या वाईफाई वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। अगर वो केबल नेटवर्क लगवाना चाहता है तो वहाँ पर फाइबर ऑप्टिक का या कोएक्सियल केबल्स का इस्तेमाल किया जाता है नेटवर्क की फैसिलिटी को यूज़ करने के लिए। हाउ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन ट्रेवल द इंटरनेट। डाटा और इन्फॉर्मेशन किस तरह से ट्रेवल होती है इंटरनेट पर। डाटा ट्रेवल्स अक्रॉस द इंटरनेट इन पैकेट्स। जो डाटा हम अपने मैसेजेस होते हैं जब एक जगह से दूसरी जगह पर सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं तो वो किस फॉर्म में होता है, पैकेट्स की फॉर्म में। यहाँ पर एक मैसेज को मल्टीपल पैकेट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है और हर पैकेट पर सेंडर और रिसीवर का एड्रेस मेंशन कर दिया जाता है कि और इसका सीक्वेंस मेंशन कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर एक मैसेज है ना तो हो सकता है उसको 1, 2, 3 पैकेट्स में जो है उसको कन्वर्ट कर दिया हो। अब इन 3 पैकेट्स के ऊपर सीक्वेंस लिखा होता है, मीन्स आप कह लें 1, 2 और 3, ये सीक्वेंस लिखा हुआ है। और इसके ऊपर ना जिसने सेंड किया है और जिसने इसको रिसीव करना है उसका एड्रेस पे लिखा जाता है। वो उस एड्रेस को हम क्या कहते थे, IP। तो जब ये जो पैकेट्स होते हैं जब रिसीवर के पास आते हैं तो इन पैकेट्स को इकट्ठा कर लिया जाता है। आप कह लें कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 को इकट्ठा कर लेना है, फिर वो मैसेज को उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता था जैसा कि सेंडर ने सेंड किया होता है। पैकेट्स विल ट्रेवल फ्रॉम वन मशीन टू अनदर अनटिल दे रीच दियर डेस्टिनेशंस। पैकेट्स जो हैं जब एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं ना, आप फॉर एग्जांपल समझ लें कि ये मशीन A है और ये मशीन, ये आपका लिए सेंडर है और ये रिसीवर है। इसके दरमियान में हो सकता है 1, 2 और मल्टीपल मशीन इसके दरमियान में आए। तो जो सेंडर है ना, वो जो पैकेट्स है ना, कभी यहाँ ये अगर रास्ते में आ रही है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये तब तक ट्रैवल होता रहेगा जब तक कि रिसीवर तक मैसेज नहीं पहुंच जाता। और जो इसका एक्चुअल रिसीवर होता है ना, मैसेज उसी के पास जाएगा, किसी और रिसीवर के पास नहीं जाएगा। एज द पैकेट्स अराइव, जैसे ही पैकेट पहुंच जाता है, द कंप्यूटर रिसीविंग द डाटा असेंबल्स द पैकेट। तो जब कंप्यूटर रिसीव कर लेता है वो उसको क्या करता है, असेंबल करता है। असेंबल करने का मतलब है इकट्ठा करता है। दैट लाइक अ पजल रिक्रिएटिंग द मैसेजेस। इंटरनेट एड्रेसिंग, ईच डिवाइस दैट कनेक्ट टू द इंटरनेट। जितनी भी डिवाइसेस जब इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाती हैं, आ यूनिक आइडेंटिफाइंग नंबर विद विच टू कम्युनिकेट कॉल एंड IP एड्रेस। जितनी भी डिवाइसेस जब इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाती हैं, हर डिवाइस को एक एड्रेस असाइन किया जाता है जिसको हम कहते हैं IP।
आईपी हमारे पास होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आप ये कह लें कि जैसे पाकिस्तान में जितने भी बंदे हैं जब 18 साल की उम्र में पहुंच जाते हैं तो उनको एक शनाख्ती कार्ड उनका बनता है, तो शनाख्ती कार्ड के ऊपर उनको एक नंबर असाइन किया जाता है। पाकिस्तान के जितने भी नेशनलिटी जिनके भी आईडी कार्ड बने हुए हैं, आप देख लें कि जो एक नंबर किसी को मिल गया है ना, वो दूसरा वही नंबर किसी और को असाइन नहीं हो सकता। तो वो नंबर है उसके पास क्या है, एक आइडेंटिटी नंबर है। सेम उसी तरह से हमारी जो डिवाइसेस हैं जब इंटरनेट के साथ कनेक्ट होती हैं, तो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने के बाद इस हर डिवाइस को कोई आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है, जो कि यूनिक नंबर होता है। जो एक डिवाइस को असाइन कर दिया जाए दोबारा से वो आईपी एड्रेस किसी और डिवाइस को असाइन नहीं किया जाता। There are two versions of IP that currently coexist in the global internet। दो तरह की IP एड्रेसेस होते हैं। एक हमारे पास है IPv4 जो पहले इस्तेमाल होता था, आजकल जो है वो IPv6। ये दो वर्जन्स हैं जो कि IP के असाइन किए रहते हैं। IP addresses are made up of binary values and drive the routing of all data over the internet। IPv4 addresses are 32-bit long। जो IPv4 एड्रेसिंग सिस्टम है ये पहले इस्तेमाल होता था, ये 32-bit लॉन्ग होता है। और IPv6 जो है ये न्यू और मॉडर्न वे है, न्यू टेक्नोलॉजी है, ये 128-bit लॉन्ग होता है। यहाँ तक था आपका लेक्चर। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।